बुर्ज कौस, जिसे इंग्लिश में सैजिटेरियस भी कहते हैं, 23 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक बुर्ज कौस से होता है। इसका निशान तीर अंदाज, हाकिम सियारा, मुश्तरी, अंसर, आग, मुबारक दिन बुध, मुबारक पत्थर पुखराज, मुबारक रंग सुर्ख, जर्द और नीला होता है। कौस अफराद तमाम बुर्जों में सबसे ज़्यादा ज़हीन, पुरकशिश, पुरजोश और खुशबाश होते हैं। ये बड़े बतूनी और साफ गो होते हैं। दूसरों के मुंह पर सच्ची बात कह देते हैं, चाहे इसे कड़वी लगे। बड़े से बड़े चैलेंज को कबूल करने के लिए आप इन्हें हमेशा तैयार पाएंगे। दूसरों से दोस्ती और ताल्लुक निभाते वक्त खुले दिल और जहन से काम लेते हैं। अपने ताल्लुकात में हमेशा ईमानदार रहते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं और उम्मीद पूरी ना होने पर इनको दुख होता है। इनकी सोच हमेशा मुस्बत होती है और ये लोग पुरानी रवायात पर कायम रहते हैं। वो ज़िंदगी को पसंद करते हैं। वो अक्सर दूसरों की मदद करते हैं। इनके मूड को हर वक्त अच्छा पाएंगे। ये लोग घूमने फिरने को तरजीह देते हैं। खेलों में दिलचस्पी रखते हैं। कौस अफराद जानवरों खुसूसन घोड़ों में दिलचस्पी रखते हैं। आमतौर पर ये लोग ज़हनी एतबार से सेहतमंद होते हैं। ये लोग साफ सुथरी हवा और उम्दा माहौल को हमेशा तरजीह देते हैं, जबकि दूसरी जानब अपने जहन में तरक्की का पहलू नुमाया रखते हैं। बहुत से कौस हजरात बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, बल्कि मुख्तसर बातों पर ध्यान रखते हैं। आमतौर पर ये लोग थिएटर और फन की दुनिया को पसंद करते हैं। इनमें से कुछ मजहब के पाबंद होते हैं और फिर मजहबी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनमें से कुछ सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढाल देते हैं और इनकी आदतों की बदौलत ये लोग तजर्बा करते रहते हैं। वो मुतवाज़न होते हैं और चुस्त व चालाक रहना पसंद करते हैं और ये लोग अपनी अकल के ज़रिए लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। जानिबदार शख्स को नापसंद करते हैं। पुराने और आउट ऑफ डेट कवानीन में तब्दीली के लिए बगावत पर भी आमादा हो जाते हैं। ये लोग बड़े खुश बयान होते हैं। मरीजों से बहस करने और इन्हें अपनी बातों से मुतासिर करने में बहुत मज़ा आता है। गुफ्तगू की तरह इनकी तहरीर भी साफ सुथरी होती है। कौस अफराद का हुस्न मिजाज बेहद शाइस्ता और मुहज़्ज़ब होता है। इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये या तो बहुत कम बोलते हैं या बहुत ज़्यादा। कौसी अफराद बेहद खुश ज़ुबान होते हैं। कौस अफराद हमेशा सफ़र में रहते हैं और सैर तफरी के दिलदादा होते हैं। कौस अफराद गुफ्तगू में बहुत चालाक होते हैं। मुजमई तौर पर कौस अफराद अच्छी फितरत के मालिक और खुश तबा होते हैं और हर किस्म के अफराद को आसानी से अपना हमनवा बना लेते हैं। इनमें से अक्सर का समाजी हल्का वसी होगा। लोग इनकी कंपनी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इनके ज़्यादातर दोस्त इनकी बाहर की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ये लोग रिस्क लेने से नहीं घबराते और हमेशा अच्छी किस्मत पर यकीन रखते हैं। कौस अफराद हेरा फेरी करने वाले नहीं होते, लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बतूनी हो जाते हैं। इनकी गुफ्तगू में मज़ाक का अंसर नुमाया रहता है, जिसके बायस लोग इनसे उकता नहीं जाते। ये ज़रूर है कि ज़्यादा बातें करते वक्त कौस अफराद बेरत गुफ्तगू करने लगते हैं, लेकिन इसके अंदाज़े बयान की दिलकशी के बायस लोग इनकी इस खामी को नज़रअंदाज कर देते हैं। कौस अफराद में अपने मतलब तक बराह रास्त पहुँचने की एक फितरी ख्वाहिश होती है, जिसके ज़रिए वो अपने मुखातिब को मुतमिन या मायूस कर देते हैं। कौस अफराद तसव्वुराती होते हैं और दुनिया के लिए दुरुस्त राह या राह रास्त के ख्वाहिशमंद होते हैं और इस मामले में अपना फ़र्ज जानते हैं। कौस अफराद किसी कदर अमल पसंद होते हैं। इसी वजह से समाजी कामों में एक ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। मतवाज़न मजाज होने की वजह से इंतहा पसंदी की तरफ माइल नहीं होते। बसीरत और फरासत व अकल व फ़हम के लिहाज से सबसे ज़्यादा नुमाया कौस है। तसव्वुराती होने के बाइस ये लोग ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखते। कौस अफराद मुनज़्ज़म होते हैं और तंजीम के क़याम के लिए इनके अंदर मखसूस सलाहियतें नुमाया होती हैं। ये लोग पुरअज़म और हौसलामंद होते हैं, अमन पसंद होते हैं और झगड़ों से दूर रहते हैं। असूलों पर डट जाते हैं। फ़िक्र का अंदाज मुस्बत और तस्वीर का रोशन पहलू देखना इनकी आला खसूसियात हैं। जिस काम को शुरू कर दिया इसकी गहराई में पहुँचना चाहते हैं, जिसके बाइस आम लोग इनसे ताउन करते हैं। कौस अफराद अपने ज़ाती कामों से मुतल्लिक जो फैसले कर लेते हैं वो बेहतरीन होते हैं, लेकिन जहाँ तक इनके जज्बात और निजी ज़िंदगी का ताल्लुक है, इनमें कौस अफराद से गलतियाँ सरजद हो जाती हैं। ये लोग बैक वक्त कई काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें उलझनों का सामना करना पड़ता है। नाकामी से ना डरना भी कौस अफराद की खासी खूबी है, लेकिन अक्सर व बेशतर मसाइल की सख्ती और संगीनी का अंदाज़ा दुरुस्त तौर पर नहीं लगाते और ख़ुद मुश्किल में गिरफ्तार हो जाते हैं। अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और हर काम को आसान समझते हैं, इसलिए बड़ी से बड़ी मुश्किल पर काबू पा लेते हैं। जल्दबाजी की आदत की वजह से अक्सर नुकसान उठाते हैं।
हर काम बिला तकल्लुफ़ होकर करते हैं और तजारत में कामयाबी महज इसी खूबी की बिना पर हासिल करते हैं। कोस अफराद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सेहत का जायज़ा। कद काट के लिहाज से कोस अफराद लंबे चौड़े और खूबसूरत नज़र आते हैं। चुस्ती और मुस्तैदी इनकी शख्सियत का एक लाजमी जुज़ है। ये अपनी जिस्मानी क़ुव्वतों को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी क़ुव्वतों की कमी के बाइस कोस अफराद संजीदा होने लगते हैं, लेकिन दूसरों को इस बात का मौका नहीं देते कि वो इनकी कमज़ोरी का जिक्र करें। कोस अफराद का नर्वस सिस्टम बहुत हसास होता है। ये लोग कभी रिस्क लेने से नहीं घबराते, जिसकी वजह से अक्सर ज़ख्मी हो जाते हैं। अपनी आखिरी उम्र में कोस अफराद मैदे के अमराज में मुब्तला रहते हैं, इसलिए इन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज भी लाहक हो जाता है। बुर्ज कोस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के पेशे का जायज़ा। कोस अफराद घोड़े की तरह मेहनती और बाअमल होते हैं। चैलेंज कबूल करना इनकी आदत है। ये जिस काम में हाथ डालते हैं इसे मुकम्मल किए बगैर नहीं छोड़ते। इनकी एक खासियत ये है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा हासिल कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि वो बाज़ औक़ात एक वक्त में कई काम शुरू कर देते हैं। इस लिहाज से इन्हें हर फन मौला भी कहा जा सकता है। कोस अफराद इल्मी शोबों में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। इनमें बाज़ बहुत अच्छे सहाफ़ी और अदीब साबित होते हैं। दर्स व तदरीस के काम में भी इन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। बाज़ कोस अफराद गैर ममालिक में अपने वतन की नुमाइंदगी बड़ी खूबसूरती से करते हैं। अगर सरकारी मुलाजमत में हों तो बहुत जल्द तरक्की करते हैं। अगर बिजनेस लाइन में आएँ तो पब्लिशिंग के कारोबार में ज़्यादा कामयाब रहते हैं। बुर्ज कोस अफराद खासे ज़हीन और दानिश्वर होते हैं। मज़हब से गहरा लगाव होता है, ताहम बाज़ औक़ात इनकी शख्सियत मज़हब और सियासत में बट कर रह जाती है। कोस अफराद आम जिंदगी में कामयाब साबित होते हैं। बुर्ज कोस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़ानदान और घर का जायज़ा। ये घरेलू मामलात में खासी दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन अगर घर की तरफ माइल हों तो बेहतरीन घरेलू अफराद साबित होते हैं। कोस अफराद को ऐशो इशरत से लगाव नहीं होता। वो नहायत सादा ज़िंदगी बसर करना पसंद करते हैं। दौलत हो भी तो नुमाइश नहीं करते। इनका शुमार इन लोगों में किया जा सकता है जो सफाई निसफ ईमान पर यकीन रखते हैं। कोस अफराद आज़ाद लोग होते हैं। वो अपने आप पर किसी किस्म की पाबंदी पसंद नहीं करते। बच्चों से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वो अफराद खाना की ज़रूरत का ख्याल रखेंगे और इन्हें कोई तकलीफ ना होने देंगे। दोस्ती के मामले में वो बड़े पुरखलूस होते हैं और इनके यहाँ अक्सर बेवक्त दोस्तों की आमदोरफ्त जारी रहती है और वो हमेशा खंदा पेशानी से पेश आते हैं। बुर्ज कोस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के समाजी ताल्लुकात का जायज़ा। माहिरीन नजूम कहते हैं कि अगर आपको मुखलिस दोस्त चाहिए तो कोस फ़र्द तलाश करें। इन्हें समझना चूँकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसलिए लोग इनके बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं। ये लोग दोस्ती आखिरी लम्हों तक निभाते हैं। सादगी पसंद होने की वजह से मादियत से मुतासिर नहीं होते। मज़ाक पसंद होते हैं, लेकिन इनमें कुव्वत फ़ैसले की कमी होती है। कोस अफराद को बेहतरीन खतीब कहा जा सकता है। वो न सिर्फ दूसरों की बात आसानी से समझ लेते हैं, बल्कि अपना माफ़ियुल ज़मीर बयान करने में भी इन्हें खासी महारत होती है। वो जब बोलने पर आते हैं तो बेदुकान बोलते चले जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चुप साध लेते हैं। कोस अफराद दयानतदार और सच्चाई पसंद होते हैं। झूठ पसंद नहीं करते। किसी बात पर नाराज़ हों तो बुरी तरह भड़क जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ठंडे भी हो जाते हैं। किसी के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। साफ दिल होते हैं और लड़ाई झगड़े को बहुत जल्द भूल जाते हैं। साफ को होने की वजह से कई बार नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन बहरहाल वो दिल के बुरे नहीं होते। मजमूई तौर पर कोस अफराद काबिल एतमाद और काबिल भरोसा होते हैं। साफ साफ बातें करते हैं। कहीं लगी लिपटी बात करना इनके बस से बाहर है। बुर्ज कोस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मोहब्बत और शादी का जायज़ा। मोहब्बत इन अफराद के लिए ख़ास अहमियत रखती है। ये तल्ख़ हक़ाइक़ से फ़रार के लिए मोहब्बत में पनाह ढूंढते हैं, लेकिन बहरहाल इनकी मोहब्बत को बासी कड़ी का उबाल नहीं कहा जा सकता। ये इस मामले पर पुरखलूस और नेक नीयत होते हैं। मोहब्बत के सिलसिले में इन पर एतमाद किया जा सकता है। मोहब्बत के मामले में कोस अफराद का हुस्न इंतखाब बहुत आला और अरफा होता है। वो अपनी फितरत के हामिल अफराद को तरजीह देंगे। कोस अफराद खड़े होने की वजह से मोहब्बत में भी साफ गोई का दामन नहीं छोड़ते। गोया ये कहा जा सकता है कि वो हिकमत अमली से काम लेना नहीं जानते। अपनी इस साफ गोई के बाइस कोस अफराद अक्सर अपने महबूब से महरूम भी हो जाते हैं। कोस अफराद चूँकि जियो और जीने दो के कायल होते हैं, इसलिए वो ना सिर्फ अपने आप पर कोई पाबंदी लगाने की इजाज़त देंगे और ना ही अपनी शरीक हयात पर कोई पाबंदी लगाएंगे। कोस अफराद मोहब्बत के मामले में मोहतात होते हैं। वो अपने साथी का इंतखाब सोच समझ कर करते हैं और जिसका इंतखाब कर लें ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक इसका साथ निभाएंगे। गोया ये कहा जा सकता है कि अगर एतदाल से काम
لیا جائے تو کوس افراد بہترین رفیق حیات ثابت ہوتے ہیں۔ برج کوس سے تعلق رکھنے والی عورت کے مزاج کا جائزہ۔ یہ عورت عمر بڑھ احساسات اور جذبات کی رہنمائی میں سفر کرتی ہے۔ اسے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، فطرتاً بہت ہمدرد واقعہ ہوئی ہے اور دوسروں کی مدد کر کے اسے روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اسے ایکٹیو بھی کہا جا سکتا ہے۔ امید پرست ہونے کے ناطے وہ کسی چیز کو صرف روشن پہلو ہی دیکھنا پسند کرتی ہے۔ طریق پہلو سے وہ عام طور پر نظریں چرا لیتی ہے اور ان میں دوسروں کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ بہت جلد نتیجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ کوس عورت کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اس لیے مرد بہت جلد ان میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ برج کوس کی عورت مرد کی طرح آزادی پسند واقع ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے اور بعد میں وہ کسی قسم کی پابندی پسند نہیں کرتی۔ اگر ایک دفعہ محبت میں ٹھوکر کھا لے تو دوبارہ مشکل سے ہی اس بات پر آمادہ ہوتی ہے۔ کوس مرد کی طرح عورت کے دوستوں کا حلقہ بھی وسیع ہوتا ہے، لیکن چونکہ محبت کے معاملے میں وہ بہت محتاط ہوتی ہے، اس لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے گی جو اسے مکمل تحفظ فراہم کر سکے۔ کوس عورت سیر و تفریح کی دلدادہ ہوتی ہے، گھریلو امور سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی۔ اکثر لڑکیاں ایتھلیٹ یا کھلاڑی ثابت ہوتی ہیں۔ کوس عورت ایک مثالی بیوی بن سکتی ہے، شوہر کے کاموں میں اسے بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور ازواجی زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہوتی ہے۔ کوس عورت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ حسد نہیں کرتی۔